सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में बदलाव की बड़ी तैयारी। 100 दिन का एक्शन प्लान हुआ जारी। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय सिंह ने मीडिया को 100 दिन का एक्शन प्लान पेश किया है। उन्होंने कहा, मरीजों और तीमारदारों की विशेष सुविधा पर होगा विशेष फोकस। 2 दर्जन से अधिक अहम कार्यों पर भी होगा विशेष फोकस। उन्होंने यह भी साफ किया है, अगर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते पाए गए और ठोस सबूत मिला तो कार्रवाई होगी। यूनिवर्सिटी है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट बहुत ही खुले वातावरण में अफोर्डेबल ट्रीटमेंट हम लोग सभी इस क्षेत्र के लोगों को दे सकें। ये एक कॉमन ध्येय है और आज आपसे मिलने का पर्पज भी ये है कि हम सब लोग आपसे आपके विचार ले सकें, क्योंकि आप जनता के बीच में से आते हैं। आप बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे तक सीधे नहीं पहुंच पाती, आपके माध्यम से वो हमें पहुंचेंगे और हम उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरे खुले दिमाग से हम बैठे हैं और हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे नवाचार करेंगे जिससे नवाचार करने से जो मरीज का जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो समय उनका लगता है वो कम लगे, उनका वेटिंग जो पीरियड है वो थोड़ा कम हो, जो वेटिंग करने वाली जगह है वो सम्मानजनक हो, जिसमें महिलाएं और पुरुषों के लिए सम्मानजनक जगह पे वो उनको वेटिंग का हो, दवाइयां जो हैं वो सस्ती मिलें, अच्छी क्वालिटी की मिले, 24 घंटे मिले, उनको बाहर दौड़ जो लगानी पड़ती है वो बाहर दौड़ लगाने वाली चीजों को कम हो, डॉक्टर्स पूरे समय पे जब इमरजेंसी में हो, जो अपने ओपीडी में है वो अपना समय दें और अच्छे से मरीजों को ठीक से बात कर सकें। और सिर्फ मरीज ही नहीं, मेडिकल एजुकेशन मेन हमारा एम है। जो हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि पूरे देश से आते हैं, उनको एक अच्छा वातावरण मिल सके, उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो सके, जिससे कि ना सिर्फ डॉक्टर्स, रेजिडेंट, बल्कि जो पैरामेडिक और नर्सिंग के जो छात्र हैं वो भी एक अच्छी ट्रेनिंग करके यहाँ से निकल सकें, जिससे कि विश्वविद्यालय का जो अपना उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। और चौथी चीज जो मेरे को लगता है बहुत जरूरी है कि हमको यूनिवर्सिटी को अब अपने कैंपस से बाहर निकल के हमको मरीजों के बीच में जाने की जरूरत है। जैसे मैंने 15 अगस्त वाले दिन भी बोला था कि हम लोग कुछ स्कूलों को, गांव को और कुछ जो टीबी के मरीज हैं उनको हम अडॉप्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट उसको अडॉप्ट करेगा और उनकी जिम्मेदारियां हम खुद लेंगे। और इसी के साथ जो हमारे एल्डरली विलेज एल्डरली होम्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको भी हम लोग अडॉप्ट करके करेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं कि आउटरीच करके अपने कैंपस से बाहर निकल के काम करना है, जन जागरण फैलाना है, मरीजों को सिर्फ इलाज ही नहीं देना है, बल्कि बीमारी ना हो उसको रोकथाम करने के लिए हमको वो भी व्यवस्था हमको देखनी चाहिए। और सबसे लास्ट ये कि आजकल तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी परेशानी है। चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो कोई भी हो, उस पे भी हम लोगों को एक नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। और हम लोग ऑलरेडी इसमें कुछ, जैसे वेलनेस क्लिनिक में बोलूं आपको, वेलनेस क्लिनिक अभी मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन में इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जिसमें हमारे एम्प्लॉइज और उनको एक पृथक जगह पे आराम से आके वो अपने मन की जो भी टेंशन है उसको वो निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और हम लोगों को अपने इस बृहद काम के लिए अपनी जो भी भूमिका है उसको आपने दिया। धन्यवाद। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि लोगों के बीच में हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा सकें, लोगों को ये विश्वास हो कि यदि हम इस कैंपस में आ रहे हैं तो हमारा इलाज यदि संभव है तो अच्छे तरीके से बिना किसी भेदभाव के हमको मिलेगा, अच्छी दवाइयां और अच्छे प्रोसीजर के साथ। और लोगों जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, तो मेरा है कि कैसे हम इसकी इमेज को इम्प्रूव करें कि डॉक्टर्स इसको चूज करें, जिससे ज्यादा संख्या में हमारी जो डॉक्टर की कमी है वो कमी पूरी हो सके। तो ये 2 विशेष मेरे प्रयास होंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की कमी है, तो क्या करेंगे? देखो, प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो सरकारी नियमों का खिलाफत है। जो भी नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई तभी होगी जब हमारे पास लिखित में शिकायत विद एविडेंस आएगा। यदि कुछ ऐसा आएगा तो उस पर जरूर काम किया जाएगा, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और
हमने नोटिस भी निकाला है कि आप लोग ना करें। 2 बार नोटिस, 15 दिन में 2 बार नोटिस निकाल चुका हूँ कि इस प्रकार की करेंगे तो है, लेकिन यदि कुछ ऐसा आएगा जरूर एक्शन लेंगे। कई हॉस्पिटल के बाहर ऐसे अल्ट्रासाउंड है, मशीनें लगी हुई है जो यहाँ के स्टाफ मिली भगत करके मरीजों को वहाँ ले जा रहे हैं। कई शिकायतें आती हैं। इसका जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। यदि लिखित में मेरे पास आएगा और एविडेंस के साथ आएगा, मैं एश्योर कर रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। संस्थान में बीते कई वर्षों से निरीक्षण बंद, कई कुलपति आए निरीक्षण जो वार्डों का निरीक्षण रहता था, कई वर्षों से बंद। शायद आपने फॉलो नहीं किया। मैं 15 दिनों में कम से कम डेली में निरीक्षण कर रहा हूँ, तो आप अब कम से कम आपको इस इशू को नहीं उठाना चाहिए था। इससे लगता है कि आपने हमारी कार्रवाई को देखा नहीं। आयुष्मान कार्ड के काफी मरीज आते हैं, जी तो देखा जाता है कि 24 घंटे बाद में उनका कार्ड वो एक्टिव। सर, आप मेरे को कुछ समय दीजिए। आयुष्मान के लिए अलग काउंटर बना रहे हैं, ओपीडी में भी और इमरजेंसी में। मैंने अभी आपको बताया अलग काउंटर बनेगा, और जो 70 इयर्स के ऊपर के आयुष्मान के हैं वो बेड साइड पे जाके काउंटर बनेंगे। उसके लिए समय लगेगा, आप हमें समय दीजिए, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, खुलेगा। सर आपकी कैंपस में 60 लिफ्टें लगी हुई हैं। 60 हाँ। 42 लिफ्टें ऐसी हैं जो बहुत समय से खराब भी हो जाती है, उनको बार-बार सर्विस होती है। उन सभी को ऑपरेट करने के लिए केवल 21 ऑपरेटर हैं, क्योंकि एक समय में 6 से 7 ऑपरेटर ही यहाँ पर रहते हैं। बहुमंजिला इमारतें हैं, अगर कभी भी जब यहाँ पर सर्विस बंद होती है तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए 10 से 15 मिनट लगती है, उसमें उसकी जी क्या करेंगे? जैसे आपने बताया, इसको मैं नोट करूंगा और नोट करके इसको मैं देखूंगा कि इसमें कितना है। यदि इसमें कुछ भी करेक्ट करने के चांसेस हैं तो उसको करेक्ट करके इस चीज को ठीक करेंगे, क्योंकि जो विषय आपने उठाया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 लोगों से 60 लिफ्टें नहीं चल सकती हैं, इस पे विचार करूंगा। नोट कर रहे हैं कई लिफ्टों में सर यूनिक नंबर भी नहीं है, आपातकालीन नंबर भी नहीं पड़े हुए हैं। सर, वो हमारे सर नोट कर रहे हैं, उस पर जरूर विचार करेंगे। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, धन्यवाद। सर 100 दिन के एजेंडे में आपने कर्मचारियों के लिए क्या रखा? कर्मचारियों के लिए सबसे है, मेरा अपना ये मानना होता है कि ड्यूटी और राइट्स में पहले ड्यूटीज की बात की जाती है, फिर राइट्स की बात की जाती है। अभी हम लोग ड्यूटीज की बात कर रहे हैं कि कैसे सबको मिलके अपने आज अपना जो भी हमारी व्यवस्था है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे साख बढ़े, और जो भी उनकी न्यायोचित मांगे होंगी उसके ऊपर तो हम लोग नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। मैंने आपसे बोला कि मैं नर्सिंग से भी मिल चुका हूँ, एम्प्लॉइज दो एसोसिएशंस हैं उनसे मैं मिल चुका हूँ, उनकी बातों को मैंने नोट किया है और सबसे मैंने उनको बोला है कि जैसे भी संभव होगा आपकी सही बातों को सही जगह पहुंचा के उसका हल निकाला जाएगा। जैसे पैरामेडिकल नर्सिंग और फार्मेसी में भी अब नहीं प्रमोशन हुआ, क्यों नहीं हुआ उस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। यदि नहीं हुआ किसी में तो हो सकता है कि कुछ ऐसे नियम हो, कुछ बात हो जिसकी वजह से ना हो पा रहा हो। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि पैरामेडिक वाले भी रोज मेरे पास आते हैं, लेकिन किसी ने ये शिकायत नहीं की मुझे कि हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन आपने कहा तो सर नोट कर लीजिए कि उसको हम लोग देखेंगे और यदि कुछ संभव होगा तो जरूर करेंगे। सर कई बार हो जाती है, उनका अमानवीय व्यवहार रहता है। अब अमानवीय व्यवहार जो है ये बड़ा सब्जेक्टिव है कि किसकी तरफ से अमानवीय है। कई बार कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स के, नर्सेज के प्रति ये बिना समझे हुए कि उनकी भी अपनी लिमिटेशन है, किसी भी मरीज को सबको ठीक कर देना ही उनके हाथ में नहीं है। तो गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। बात यह है कि दोनों को ही अपने आपे में रहना चाहिए, दोनों को अपने अपने हदों में रहना चाहिए। यदि कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन यदि कोई इस प्रकार की चीज होती है जैसे अभी कुछ ऐसा होगा तो उसके लिए यही है कि हम लोग सबसे पहले तो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं जिससे कि मरीज का इलाज में कोई बुरा असर मरीज पे ना पड़े। उस लड़ाई को हम लोग मरीज के इलाज से अलग करके अलग से करते हैं। और व्यवस्था होगी जब भीड़ ज्यादा होगी, जब इमरजेंसी में सीरियस पेशेंट ज्यादा आएंगे, जब रात में 2 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल से मरीज यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होंगे, तो बात यह है कि सवाल ये पूछने वाला है कि आप 2 बजे क्यों भेज रहे हैं रात में, आप सुबह भेजें 8 बजे, जिससे कि व्यवस्था सब ठीक रहे। आप रात में भेजें और बिल्कुल जब वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है तब आप भेजते हैं तो थोड़ी सी परेशानियां हो जाती हैं।